अपने कत्ल की शिकायत जाके करूं मैं किससे, यहां तो हाकिम ही वही है जो है कातिल मेरे। दोस्तों आदाब, मैं तारिक आजमी। आज सुबह से ही एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज एक चोरी से संबंधित है, मगर एक अमूमन चोरी इतनी हाईटेक क्यों बनी हुई है, इतनी चर्चा का केंद्र क्यों बनी हुई है, सोचने की बात है। इसके चर्चा का केंद्र होने का एक कारण है कि सीसीटीवी फुटेज में यह दावा किया जा रहा है कि इस चोरी को करने वाली महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी है। अब आप सोचिए कि एक संगठन जो व्यापारियों के हित की बात करता है, उस संगठन के सबसे बड़े पदाधिकारी के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगे। बहरहाल साहब, इस मामले में लिखित तहरीर दुकानदार ने दे दिया है और चेतगंज थाने पे 3 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर हुई है और पुलिस महिलाओं की शिनाख्त और माल की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। हमारे संवाददाता, हमारे नुमाइंदे ए जावेद की यह खास रिपोर्ट देखिए। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के चेतगंज थाना क्षेत्र में स्थित लौरा बीर की गोरस बिल्डिंग में मौजूद अमानतें होजरी की दुकान में 3 महिलाओं ने मिलकर कल 24 फरवरी की सरे शाम चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। दुकान पर कपड़ा लेने गई तीनों महिलाओं ने दुकानदार के कई सामानों पर हाथ साफ कर डाला और अपने साथ लाए गए झोले में भर कर लिया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब सीसीटीवी फुटेज में एक महिला की शिनाख्त कथित रूप से महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी के रूप में होने का दावा किया जाने लग गया। गौर से देखिए सीसीटीवी फुटेज को। इन तस्वीरों में आपको साफ समझ में आएगा कि कितना शातिराना अंदाज से ये चोरी हो रही है। लौरा बीर के इंडियन बैंक के नीचे सुदीप सिंह की होजरी की दुकान है। यहाँ 3 महिलाएं कल ग्राहक बनकर के दाखिल होती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक महिला सेल्स गर्ल को अपनी बातों में उलझाए हुए है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। इसी बीच उसके साथ आई हुई युवती मौका पाकर रैक से सामान उठाती है और बड़ी सफाई से अपने हाथ में लिए हुए झोले में रख लेती है। दुकान संचालक सुदीप सिंह के मुताबिक जो माल चोरी हुआ है उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। स्थानीय लोगों और पीड़ित पक्ष ने फुटेज के आधार पर दावा किया है कि इस गिरोह में शामिल एक महिला सुनीता सोनी है। सुनीता सोनी जो खुद को महिला व्यापार मंडल की पदाधिकारी बताती है, कभी वाराणसी व्यापार मंडल का हिस्सा हुआ करती थी। बाद में सुनीता ने अपना एक अलग संगठन बना लिया। हैरत की बात देखिए कि महिला व्यापार मंडल के नाम पे शहर में जो पोस्टर लगे हैं उसमें कई पुरुष व्यापारियों को पदाधिकारी के रूप में दिखाया गया है। सुनीता सोनी का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर पहले भी व्यापारियों को धमकाकर पैसे वसूलने के आरोप लगे हैं और कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। इस घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। PNN 24 न्यूज ने इस संबंध में चेतगंज थाना प्रभारी से बात किया। उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की शिनाख्त और माल की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। दूसरी ओर जब हमारी टीम ने सुनीता सोनी का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क किया तो हमारे संवाददाता ए जावेद ने बताया कि उनका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। जैसे ही उनका कोई बयान आएगा हम उसे अपडेट करेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या रसूख की आड़ में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? व्यापारियों को सुरक्षा का दम भरने वाले ही अगर दुकान साफ करने लगेंगे तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? पुलिस की जांच जारी है और PNN 24 न्यूज इस खबर के हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए है। वाराणसी से इस विशेष रिपोर्ट के लिए संवाददाता ए जावेद की यह खास रिपोर्ट अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए ज्वाइन बटन दबाएं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।